ध्यान से यहाँ देखिए जो बात हम बोल रहे हैं, लिखिए मेरा बात को सुनिए। आज तक, अभी तक अगर तुम कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ोगे या नहीं समझोगे तो तुम ऐसा नंबर नहीं देखे होगे जिसका स्क्वायर करने पर वो नेगेटिव रह जाता हो, जिसका वर्ग करने पर वो ऋणात्मक रह जाता हो। मान लो एक नंबर लेते हैं -1, बताओ इसका स्क्वायर करेंगे आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, एक नंबर लेंगे -2, इसका स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे आंसर बताइए 4। एक नंबर लेंगे 2, इसका स्क्वायर करेंगे नंबर बताइए 4। क्लियर है? -3 स्क्वायर बताइए 9, +4 स्क्वायर बताइए 16। बता दो कहीं से कोई दिक्कत? देखो तुम या तो निगेटिव नंबर या तो पॉजिटिव, जिसका भी स्क्वायर कर रहे हो, वर्ग कर रहे हो, ऋणात्मक संख्या या धनात्मक संख्या, जिसका भी वर्ग कर रहे हो निगेटिव या पॉजिटिव, जिसका भी तुम स्क्वायर कर रहे हो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। जवाब दीजिए हाँ या ना। आंसर किस में आ रहा है? प्लस में। बोलिए धनात्मक। क्लियर है? लेकिन अभी आपको एक नंबर दिखा रहा है जिसका आप स्क्वायर कीजिएगा नेगेटिव रह जाएगा। ध्यान देखिए कैसे, एकदम आसानी से समझिएगा। √-5 का स्क्वायर करो जरा। रुको रुको सुनो यार, रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, क्योंकि रूट का मतलब पावर हाफ होता है। रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। तो देखिए रूट और 2 क्या हो गया? खत्म। कहीं कोई दिक्कत है? तो देखिए आंसर कितना बचा भैया। आज तक हम ऐसा कोई नंबर ही नहीं देखे थे जिसको स्क्वायर करने पर भी वो निगेटिव यानी ऋणात्मक रहे। बोले कहीं कोई दिक्कत? लेकिन पहली बार ऐसा नंबर देखे हम जिंदगी में जिसको स्क्वायर करने पे वो क्या रह जा रहा है? निगेटिव, मतलब ऋणात्मक। तो वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर भी वो निगेटिव रह जाता हो उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। कहीं कोई दिक्कत? हम क्या बोला दिमाग में बैठा? वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर भी वो निगेटिव रह जाए उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और हिंदी में बोले तो वैसा संख्या जिसका वर्ग करने पर भी वो ऋणात्मक रह जाए उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। कहीं कोई दिक्कत? तो पहले इसको लिखिए, तब इसके ऊपर सवाल आता है तब आपको सिखाएंगे धीरे धीरे। क्लियर है? क्या होगा? रियल। रियल का मतलब वास्तविक बोला गया होगा, और असमान बोला गया होगा ऐसा। और एक बार बोला गया होगा डी जब 0 के बराबर हो तो भी रूट्स रियल होता है। रूट्स क्या होता है? रियल। ध्यान देखिएगा। और जब डी 0 से छोटा हो जाए तब रूट्स इमेजिनरी होता है यानी काल्पनिक। क्या ये बात आप पढ़ के आए? रूट्स क्या होता है? इमेजिनरी। ध्यान से देखो इमेजिनरी। और जिसको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। क्या इसको पढ़ा है कभी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में ax² + bx + c के फॉर्म पे रहता है। वहां से abc निकाल के फॉर्मूला बैठा दें तो d निकलेगा। बोलिए क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, अभी ये इक्वेशन लिख रहे हैं, समीकरण लिख रहे हैं, उसमें जरा d हमको निकाल के बताइएगा क्या होगा। ध्यान देखिए, है देखिए क्वेश्चन, ध्यान देखिए सुनिए। आयोटा का वैल्यू बोलिए कितना होगा बाबू? √-1। मेरे साथ याद कीजिए, बोले आयोटा का वैल्यू कितना? फिर से आयोटा का वैल्यू बोलिए, यही याद होना चाहिए। आयोटा का वैल्यू बोलिए, याद हुआ? सुनिए सुनिए एकदम पूछ रहे, लिखिएगा, पेन नीचे रखिए। इसको बोले इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट। ध्यान देखिएगा, यहाँ लिखे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ध्यान देखिएगा, तो ये हुआ आयोटा का स्क्वायर, जवाब दिए हाँ या ना, और √-1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बोलिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ। जरा गौर कीजिए तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ? -1। आयोटा का वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। इसको इक्वेशन माने सेकंड। कुछ पेन नहीं चलाना, पेन नहीं चलाना। आयोटा पावर 1 था, आयोटा पावर कितना है? 2। अगला आयोटा पावर क्या चाहिए? क्या करें? 3 आ जाए, इधर भी आयोटा से गुना और इधर भी आयोटा से गुना। सुनिए अस्थिर से मैं बात सुनिएगा। जैसे मान लीजिए x² बोला x³ बनाना है तो आप x से गुना करते हैं ना। क्यों? क्योंकि आधार सेम रहे तो घात जुटता है इंग्लिश में, और हिंदी में बेस सेम रहे तो पावर जुटता है। समझ ही रहे हो, उल्टा बोलते हैं जान के। मेरा आदत होता है कि तुम लोग ध्यान यहाँ बना रहे। ध्यान देखो, इंग्लिश में बोलते हैं आधार सेम रहे तो घात जुटेगा, समझ आ रहा है? हिंदी में बोलते हैं कि बेस सेम रहे तो पावर ऐड होगा। मेरा बात समझ में आना, मतलब उल्टा बोल रहे हैं, समझो बात, मजाक कर रहे हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बेस सेम रहे तो पावर ऐड होगा, और हिंदी में बोलते हैं कि आधार सेम रहे तो घात जुटेगा। बताइए यहाँ घात यानी पावर क्या है? 2 और 1, बेस दोनों का सेम है, तो बताइए यहाँ पर क्या हुआ? x³। बोलिए चलेगा? अरे पढ़े बचपन में। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान। आयोटा स्क्वायर है, हमको किसका वैल्यू चाहिए? आयोटा क्यूब का। बोलिए हाँ या ना? आयोटा क्यूब। ध्यान से देखिए, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड
बाय आयोटा। देखिए आयोटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा बराबर -1 गुना आयोटा। तो है देखिए इस साइड दोनों का बेस सेम है, आधार सेम है, तो घात जुटेगा, तो आई क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। देखिए सुनिए, जहां जहां इंपॉर्टेंट है बॉक्स बना दिया, आप भी इसी तरह पहले उतारिए। बोलिए कहां से वैल्यू सब आ रहा है, आपको समझ में आया? चलिए जो जो बच्चा लाइव है तेजी में जरा लाइक वाइक कर दो। गुड इवनिंग देव कुमार मिश्रा भाई, गुड इवनिंग। चलिए चलो सब्सक्राइबर 666 है, 666 और हमको चाहिए 7, क्योंकि मेरा लकी नंबर 7 है। जल्दी चल जल्दी लिखिए, लिखिए जल्दी तेजी में। वो सब निगेटिव एनर्जी ला सब आदमी बाहर से पहले लिखा सर, खिलबी से शक्तिमान में तब पहले। हां सर, बालवीर कहते थे और जूलियन। चलो लिख लिया, लिख लिया। नहीं इतना शॉर्ट सच नहीं लिख पाया। चलो कमेंट वमेंट करते रहो, अभी फ्री है, पढ़ लेंगे 2 मिनट। LIC बॉय बोला है मेरा नाम लीजिए गुड इवनिंग से। कभी नहीं गुड इवनिंग कर रहा है, इतना देर से कमेंट कर रहा था। गुड इवनिंग LIC बॉय। इनाम LIC का रख लिया, शॉर्ट से डालता नहीं हमको लगा वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है क्या? चलो कोई बात नहीं है। अच्छा चलो मेरा भी शॉर्ट शॉर्ट बना देना, समझे? चलो बना देना मेरा। चलो लिख लिया, आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना हुआ? माइनस आयोटा। हो गया बाबू? अब यहाँ एकदम एकदम गौर कीजिए, जो बात हम बोल रहे हैं एकदम ध्यान से। आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा हुआ। देखिए ध्यान से सुनिए 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 ना, आपको इक्वेशन 2 दिख रहा है, समीकरण 2 दिख रहा है। अगर दोनों साइड पे इसका स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, ध्यान देखिए आयोटा टू द पावर 4 आएगा। आयोटा टू द पावर क्या आएगा? 4। तो है देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, ऑफ इक्वेशन 2। ध्यान देखिए इक्वेशन 2 का दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ठीक है ठीक। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ? -1। बोलो होगा? अब ध्यान से देखो, यही ना इक्वेशन सेकंड है। अरे समीकरण 2 देखिए, यही है बाबू। और हमने लिखा क्या, जरा इंग्लिश में पढ़ो तो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, समीकरण 2 के दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर। इतना इंग्लिश इससे बेसी हमको नहीं आता, ध्यान रखो। अब आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर, बोले ऐसा होगा? तो आयोटा टू द पावर 4 आएगा, और आयोटा टू द पावर 4 का मान कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, इसको अंडरलाइन कीजिए और यहाँ लिख लीजिएगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक याद रखेंगे कि इसी पर खेला होगा पूरा। चलिए जल्दी लिखिए, जल्दी 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 तेजी में। नीतीश कुमार मेरा नाम है सर।